64 दिनों की लंबी हड़ताल के बाद आखिरकार मंत्रालय कर्मचारियों और गहलोत सरकार के बीच समझौता हो गया है। पिछले 63 दिनों से गांधीवादी तरीके से लगातार आंदोलन कर रहे इन कर्मचारियों के सब्र का बांध 64वें दिन आखिरकार टूट गया और इन्होंने सचिवालय की ओर कूच कर दिया। कर्मचारियों के उग्र आंदोलन को देखकर गहलोत सरकार ने एक डेलीगेशन को वार्ता के लिए बुलाया और इसके बाद दो दौर की इस वार्ता में सहमति बन गई। लेकिन सरकार से हुए इस समझौते से अभी तक एक साथ बैठे इन बाबुओं के बीच दो फाड़ हो गए। दरअसल कर्मचारियों का एक तबका इस समझौते से सहमत नहीं है और वे लोग अब राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ खड़े हो गए हैं। समझौते से नाराज कर्मचारियों का कहना है कि हम इस घटिया समझौते पर सहमत नहीं है। बाबुओं का कहना है कि इनमें एक भी मांग ऐसी नहीं है जिसके लिए 60 दिन तक हड़ताल करनी पड़े। तो चलिए पहले आपको ये बता दें कि सरकार और बाबुओं के बीच किन किन मांगों पर समझौता हुआ है। समझौते के मुख्य बिंदुओं में शामिल ये मांगे। नंबर 1, ग्रेड पे और शैक्षणिक योग्यता को कमेटी द्वारा परीक्षण कराया जाकर निस्तारण किया जाएगा। नंबर 2, पंचायती राज के पदोन्नति पदों को बढ़ाया जाएगा। नंबर 3, राजस्व के पदों में बढ़ोतरी की जाएगी। नंबर 4, शिक्षा विभाग के पदों में वृद्धि की जाएगी। नंबर 5, पदोन्नति पदों में एक बार फिर शिथिलता प्रदान की जाएगी और इनके परीक्षण के बाद आदेश जारी किए जाएंगे। नंबर 6, राजस्व सेवा में तहसीलदार पद पर कोटा यथावत रखा जाएगा। नंबर 7, महापड़ाव और सामूहिक अवकाश की छुट्टियों का अलग से आदेश जारी किया जाएगा। इन मांगों के पूरा नहीं होने पर नाराज है एक तबका। बेसिक 25,500 और यूडीसी जीपी 3600 करने की मांग नहीं हुई होगी। तो कुल मिलाकर कर्मचारियों की इन 7 मांगों पर सरकार के साथ सहमति बनी है, जिन पर एक तबका काफी ज्यादा खुश है तो वहीं दूसरा तबका नाराज है। चलिए अब आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लिए चलते हैं और कर्मचारियों के इस आंदोलन की शुरुआत और इस सफर के दौरान क्या कुछ हालात बने थे उस पर एक नजर डालते हैं। राजस्थान में 10 अप्रैल 2023 से मंत्रालय कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश की शुरुआत हुई। पहले कुछ कर्मचारियों ने शिप्रा पथ पर पहुंचकर स्टेडियम में महापड़ाव डाला और फिर सोशल मीडिया के जरिए सभी लोगों से इस महापड़ाव में जुड़ने का आह्वान किया। इसके बाद धीरे धीरे कारवां जुड़ता गया और महापड़ाव में बड़ी तादाद में प्रदेश भर के कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश में तूफानी बारिश और आंधी का दौर भी चला, जिसमें कई बार कर्मचारियों का आशियाना या यूं कहें कि उनके टेंट उजड़ गए। इस दौरान कई कर्मचारियों को गंभीर रूप से चोटें भी आई। सीएम गहलोत के जन्मदिन के अवसर पर बाबुओं ने ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया और बड़ी तादाद में रक्तदान किया। तो वहीं कर्मचारियों के मुताबिक इस हड़ताल के दौरान 5 कर्मचारियों की मौत भी हो गई। तो वहीं मंत्रालय कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से आमजन को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि कर्मचारियों के आंदोलन के चलते सरकारी दफ्तरों पर ताले लटक गए और राज्य सरकार के 20 विभागों में कामकाज अधर-झूल हो गए। जिला कलेक्टर कार्यालय, परिवहन स्वायत्त शासन विभाग, नगरीय निकाय सहित विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण कामकाज ठप पड़ गए। तो वहीं इसके साथ ही जमीन, मकान और दुकानों की रजिस्ट्री नहीं हो पाई। वहीं आपको ये भी बता दें कि वाहन चालकों के लाइसेंस भी नहीं बन पाए। आपको बता दें कि मंत्रालय कर्मचारियों के आंदोलन के दौरान मंत्री महेश जोशी महापड़ाव स्थल पर पहुंचे थे और कर्मचारियों को जल्द निवारण का आश्वासन दिया था। वहीं इसके बाद कर्मचारियों ने धर्मेंद्र राठौड़ के आवास पर पहुंचकर उनसे भी मुलाकात की थी और इसके साथ ही मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से भी कर्मचारियों ने मुलाकात की थी और हर बार कर्मचारियों को जल्द निवारण का आश्वासन दिया गया। तो जैसा कि आपने देखा कि मंत्रालय कर्मचारियों के आंदोलन का सफर कुछ ऐसा रहा, समझौता हो गया है, लेकिन अभी कुछ लोग खासे नाराज चल रहे हैं और आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। फिलहाल देखना यही है कि यह आंदोलन समाप्ति की घोषणा होती है या फिर एक नए आंदोलन का आगाज होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।